Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to tell you how do I thread my eyebrows and my face. Generally, I don't like to use wax my face and eyebrows. वैक्सिंग से होता क्या है, हमारे स्किन जो है वो लूज़ हो जाते हैं एंड आई नो यू डोंट लाइक ऑल्सो कि आपके फेस स्किन जो है वो लूज़ हो जाए. हम तो चाहते हैं हमारे फेस स्किन जो टाइटन अप रहे, है ना. बट हाँ, हाथ पैर के लिए वैक्सिंग कर लेती हूँ बट फेस के लिए नहीं. तो फेस के लिए मैं थ्रेडिंग करती हूँ एंड आईब्राउज़ के लिए तो थ्रेडिंग करती हूँ. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आईब्राउज़ की थ्रेड के बारे में मैं अपलोड करके रखी है अपने चैनल पे. अगर नहीं देखा तो वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो. मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लेना. ओके, मैं आईब्राउज़ जनरली मंथ में एक बार थ्रेड करती हूँ बट फेस को 20 डेज़ में एक बार थ्रेड कर लेती हूँ. फेस थ्रेडिंग के बारे में बताती हूँ मैं आपको. आई रिमेंबर जब मैं फर्स्ट डे अपने फेस को थ्रेड करी थी. सबसे पहले अपर लिप जो है इस एरिया पे जो है छोटे छोटे हेयर्स रहता है सबके, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है. एंड जब मेकअप लगाती हूँ मतलब फाउंडेशन लगाती हूँ तो और भी बुरा लगता है. सो दैट्स वाई इस एरिया का जो हेयर्स है उसको मैंने थ्रेड करी थी. इट वॉज़ रियली वेरी मच पेनफुल. तब मुझे बहुत ही पेन हुआ था. बट हाँ, अभी भी पेन होता है बट बहुत कम. पेन नहीं होता है ये तो नहीं कहूँगी, पेन होता है बट फर्स्ट डे में जितना पेन हुआ था वो धीरे धीरे करते करते आपको ना वो पेन कम होने लगेगा. मतलब आप वो सहन लोगे, ठीक है ना. देन मैंने इस वाले एरिया को मैंने थ्रेड करी थी. ये जो एरिया है इसको मैंने इसको जब थ्रेड करी थी इट वाज लाइक पूरा फेस जो है रेड हो गया था जब थ्रेड कर रही थी. आफ्टर थ्रेडिंग फेस इतना क्लीन एंड फ्रेश दिख रहा था. मतलब आई जस्ट लव माई स्किन, फेस स्किन. उसी दिन मैंने ठीक कर लिया मैं फेस को अच्छे से थ्रेड करूँगी. हाँ, पेनफुल है बट फिर भी करूँगी. एंड अगर आप भी कर रहे हो ना, प्रोसीडियर दिखाऊँगी, उस प्रोसीडियर को फॉलो करके तो आप देखना यू विल गन लव योर फेस स्पेशली स्किन. एंड आपको मन करेगा फिर से थ्रेड करने का क्योंकि इतना फ्रेश लगता है दिखने में. तो मैंने उसके बाद से लेके करती रहती हूँ. हाँ, कभी कभी डिले हो जाते, मतलब 1.5 महीना हो जाते नहीं कर पाती हूँ. 20 डेज़ में कुछ नहीं आता है. हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाते हैं हेयर्स, बहुत माइन्यूट एंड थिन हेयर्स आते हैं, नो प्रॉब्लम. 20 डेज़ में चला लेती हूँ. उसके बाद में फिर से थ्रेड कर लेती हूँ फेस को. तो ये जो प्रोसीडियर है ये अभी मैं दिखा दूँगी आपको. आईब्राउज़ को कैसे थ्रेड कर सकते हो, फेस को कैसे थ्रेड कर सकते हो एंड थ्रेड करने के बाद क्या करना है. अदरवाइज़ पूरा फेस एंड आईब्राउज़ के एरिया जो है ये वाला एरिया पूरा रेड हो जाता है क्योंकि हमारे फेशियल स्किन जो है बहुत सेंसिटिव है. तो उसको अगर थ्रेड कर रहे हो दैट मीन्स आपकी जो हेयर्स है उसको पुल आउट कर रहे हो ना, तो उसको ध्यान रखनी है, अपने स्किन को ध्यान रखनी है. पहले ये बता देती हूँ थ्रेडिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. तो सबसे पहला जो चाहिए एक कोई भी पाउडर या फिर कम्पैक्ट. तो यहाँ पे मैं हिमालय का जो बेबी पाउडर है इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ. आईब्राउज़ में थोड़ा बहुत फेस में लगा लेती हूँ. इससे होता है कि ना जो ऑयल प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन में वो ऑयल को थोड़ा कम करता है ताकि आप इजीली पुल आउट कर सकते हो. उसके बाद हमें चाहिए, अगर आप बिगनर्स हो तो ये आपको चाहिए. अगर आप प्रो हो चुके हो लाइक मी, मेरे तरह करते करते हैबिचुएट हो चुके हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. शेप देने के लिए आपको चाहिए एक आईब्राउज़ पेंसिल या फिर आपके पास अगर आईब्राउज़ जेल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो. देन चाहिए हमें एक सीज़र की मदद से काटना पड़ता है, दिखा दूंगी सब कुछ. एंड देन चाहिए एक थ्रेड. ये आईब्राउज थ्रेड करने के लिए ही है थ्रेड. इसी की मदद से आईब्राउज एंड फेस को थ्रेड करना होता है, ठीक है. उसके बाद अगर कभी कभी होता है कि ना जब आईब्राउज थ्रेड करते हो एक दो हेयर जो बट उसको आउट करनी है बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो दैट मोमेंट यू नीड अ ट्विज़र. तो इससे होता क्या है, एक दो है वो पीस आप निकाल सकते हो इजीली. बट मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ अभी, पहले करती थी. एक दो रह जाता था एंड मैं थ्रेड की वजह से उसको निकाल नहीं पाती थी. तो दैट मोमेंट आई यूज़ दिस. बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि करते 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 एक ऐसी स्टेज में आ गई मैं, तो मैं इजीली थ्रेड की मदद से उसको कर पाती हूँ. सबसे लास्ट में मुझे चाहिए एक ग्लव्स. ये मैंडेटरी नहीं है सच में, बट होता क्या है ना, हाँ, जब थ्रेड करोगे ना तो पता चलेगा. जब ऐसे ऐसे करोगे, मतलब एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ ऐसे ऐसे खींचोगे तो ये जो थ्रेड है
यहाँ पे कट आ सकता है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, मतलब आपके फिंगर के ऊपर से ऐसे 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 करेगा तो इसे ना कट होने का चांस रहता है. सो दैट्स वाई आई लाइक टू यूज़ दिस वन. बट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चलो नो प्रॉब्लम, तो आप इस्तेमाल ना करो इसका. बट मैं कर लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील होता है इसीलिए. मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले दिन आईब्राउज़ पे ना इस्तेमाल करके अपने हैंड्स पे तो नहीं कर सकते, अपने लेग्स पे, लेग्स के ऊपर आप थ्रेड कर सकते हो, या फिर दूसरों के ऊपर, दैट मीन्स आपके घर पे जो भी है उसके लेग्स पे आप ट्राई कर सकते हो. जब हैबिट मतलब थोड़ा आप देख रहे हो कि मैं कर सकती हूँ, देन आईब्राउज़ पे ट्राई कर लेना एंड उसके बाद फेस पे ट्राई कर लेना, अदरवाइज कट होने का चांस रहता है. ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे मैं थ्रेड करती हूँ आईब्राउज़ को एंड फेस को. तो ये रहा मेरा आईब्राउज़. देखिए, इसको आज मैं करने वाली हूँ थ्रेड. तो सबसे पहले स्पूली की मदद से मैं हेयर्स को नीचे की तरफ ब्रश कर लूँगी. अब एक आईब्राउ पेंसिल लेके अपर सेक्शन में ड्रॉ कर लूँगी लाइन. अगर आप बिगिनर्स हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू. देन नीचे का हेयर्स भी ऊपर की तरफ ब्रश करके एक सेम लाइन ड्रॉ कर लूँगी ताकि एक शेप मिल जाए मेरे आईब्राउज़ को, तो उसको थ्रेड करना इजी हो जाएगा. तो फिर से स्पूली की मदद से ऐसे ब्रश करके अपर सेक्शन में जो हेयर्स है उसको कट आउट कर दूंगी, पहले फ्रंट में एंड देन मिडल पे थोड़ा बहुत कट करती हूँ. एंड मेरा वॉइस जो है ना, आज थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि वॉइस अभी भी मेरा ठीक नहीं हुई है, तो वॉइस का हालत इसीलिए आज भी ऐसे ही है. अब मुझे चाहिए थ्रेड, तो मैं जनरली इतना अमाउंट लेती हूँ अपने हिसाब से. आप भी इतना ले सकते हो जाएगा आई थिंक. देन दोनों एंड को जॉइन करके एक नॉट लगा दूंगी. तो हो गया डन. अब ये कुछ इस तरह का दिखेगा. अब इसमें मुझे फोल्ड करनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 टाइम्स फोल्ड कर लिया. तो ये अब कुछ लूप की तरह दिख रही है ना. तो एक बार ओपन, एक बार क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसे मोशन में मुझे कंटिन्यूअसली करनी है. तो अगर आपको लेफ्ट साइड का हेयर को प्लग करनी है तो लेफ्ट लूप में आपको हेयर को फंसानी है एंड देन राइट लूप जो है उसको बड़ा करनी है. दैट मीन्स राइट हैंड जो है वो मुझे बड़ा करना है. तो लेफ्ट साइड का जो हेयर अपने फंसाई है वो ऑटोमेटिकली प्लग हो जाएगा. सेम तरीके से राइट लूप में आप हेयर फंसाओ, लेफ्ट हैंड जो है उसको बड़ा करो, राइट साइड के जो हेयर है वो भी प्लग हो जाएगा. ऐसे ओपन एंड क्लोज करते रहो. तो ये देखिए मेरा आईब्राउज के हेयर्स, जिस साइड में मेरा हेयर ग्रो हो रही है उसी साइड में मैंने देखिए थ्रेड को ले गया, देन हेयर को जो लूप है उसमें फंसा दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन से खींचा, तो देखिए पूरा हेयर्स प्लग हो गया. सेम देखिए हेयर्स को लूप में फंसा रही हूँ एंड ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको खींच रही हूँ. ठीक है ना, ऑपोजिट से खींचना है. इस बात का ध्यान रखना कि ऑपोजिट डायरेक्शन से खींचना है ना. तो देखिए ऊपर के जो है मैं सारे हेयर्स ऐसे क्लीन कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ. बट जब लाइन आ जाएगा, लाइन की तरफ मैं धीरे धीरे करूँगी. फर्स्ट डे में तो आप नहीं कर सकोगे बट धीरे धीरे कर पाओगे. तो देखिए अपर सेक्शन जो है मेरा क्लीन हो चुके हैं. अब लोअर सेक्शन की बारी है. तो ये देखिए ये वाले जो हेयर है इस तरह ग्रो हो रही है, मतलब इस साइड में ग्रो हो रही है एंड इस साइड का जो हेयर है इस साइड में. दैट मीन्स दोनों हेयर दोनों ऑपोजिट साइड में ग्रो हो रही है. यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जो हेयर जिस साइड में ग्रो हो रही है उसी साइड में आपको थ्रेड लेके जाना है, देन लूप में फंसानी है हेयर्स को, देन ऑपोजिट डायरेक्शन से उसको खींचना है. तो फ्रंट सेक्शन जो है वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगा बट धीरे धीरे करोगे तो आप कर सकते हो. तो ऐसे पूरे फ्रंट सेक्शन जो है मैं क्लीन करूँगी. यहाँ दिखाती हूँ. देखिए ये हेयर जिस तरफ ग्रो हो रही है उस तरफ फिर से मैं ले जा रही हूँ, देन लूप में फंसा दिया एंड मैं प्लग कर रही हूँ. यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ की जो स्किन है थोड़ा सेंसिटिव है एंड बहुत ही पतला है स्किन, तो कट होने का चांस रहता है. और धीरे धीरे ध्यान से करना है अदरवाइज कट हो जाएगा. देखिए एक बार में मैं इतने सारे हेयर्स को प्लग कर रही हूँ नीचे के सेक्शन में, क्योंकि यहाँ के जो स्किन है इसको टाइट करने के लिए कोई है नहीं, आपको खुद से टाइट करना है. तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा एंड कट होने का चांस रहता है. तो बहुत ध्यान से बहुत धीरे धीरे करना. देखिए धीरे धीरे मैं कर रही हूँ बट इतना धीरे मैं नहीं करती हूँ, आपको दिखाने के लिए धीरे धीरे कर रही हूँ. पहले धीरे धीरे करती थी, अब हैबिचुएट हो चुकी हूँ तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ.
देखिए नीचे का सेक्शन मेरा हो चुकी है, बट फिर भी एक दो हेयर रह जाती है कभी कभी, तो उसको अगर आप बिगिनर हो तो आप एक फीज़र और एक प्लकर यूज़ कर सकते हो टू प्लग दिस हेयर, बट मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ एंड एक ही सिंगल हेयर को मुझे ये लूप में फंसानी है एंड उसको खींचनी है। अगर ज़्यादा हेयर फंसा दिया तो ज़्यादा हेयर सब प्लग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो एक हेयर, ओनली वन हेयर को उसी लूप में फंसानी है। तो ये देखिए मैंने ओनली वन हेयर को प्लग किया है। तो ये चीज़ करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट डे में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बट इस जगह पे आप ट्विज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट मीन्स प्लकर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक दो हेयर के हो गया। अब बाकी जो जितने सारे हेयर से तीन है, बहुत हेयर होते हैं ना, थिन हेयर एंड छोटे छोटे हेयर, उसको मैं ऐसे क्लीन कर रही हूँ। देन फ्रंट सेक्शन में देखिए, फ्रंट सेक्शन में एक दो हेयर्स हो जाते हैं ऊपर नीचे, है ना, तो उसको मैं वन बाय वन प्लग करूँगी, धीरे धीरे करूँगी, ठीक है। अब हो गया मेरा पूरा आईब्रोज कंप्लीट। अब जो मिडिल का सेक्शन है उसको मैं फिर से क्लीन करूँगी, वही सेम तरीका, जिस साइड पे मेरा हेयर ग्रो हो रही है उसी तरफ मैं लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच दूंगी। ऐसे फोरहेड को भी मैं क्लीन कर लूँगी। देन मैं लेफ्ट आईब्रोज को करूँगी अब प्लग, क्योंकि राइट आईब्रोज मेरा कंप्लीट हो चुके हैं। इसको ना मैं ऑफ कैमरा ही कर लेती हूँ, ओके। मेरे बारी है अपर लिप की। देखिए अपर लिप्स में मेरा हेयर्स, आपके भी है थोड़ा बहुत, किसी का कम होते हैं किसी का ज़्यादा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, है ना। तो अब इसको प्लग करूँगी, बट यहाँ पे ना थोड़ा दिक्कत होगा। देन मैं पूरे फेस को भी प्लग करूँगी धीरे धीरे। जब अपर लिप में करती हूँ यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है एंड थिन है, तो बहुत ही पेन होता है एंड रेड हो जाते बहुत जल्दी। तो धीरे धीरे एंड ध्यान से अपर लिप में करनी है, एक ही बारी में नहीं करनी है, धीरे धीरे रुक रुक के भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे पाउडर ज़रूर लगाना, मैंने एक्चुअली पहले ही लगा दिया तो नहीं दिखाई दे रही है, बट आप ज़रूर लगाना पाउडर, अदरवाइज़ आपको पेन ज़्यादा होगा। पाउडर लगाने से थोड़ा पेन कम भी होता है, मैंने नोटिस करी है। तो एक साइड का मैंने कर ली है, अब दूसरी साइड में भी धीरे धीरे करती जाऊंगी। अब यहाँ पे भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बट हाँ पेन होता है, अभी भी होता है, बट बहुत कम होता है, पहले की तरह नहीं होता है। देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो रेड हो चुका है पूरा, है ना। तो अभी मैं लगाऊंगी एलोवेरा। तो मेरे पास एलोवेरा है, तो रॉ एलोवेरा मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास रॉ एलोवेरा नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, बट लगाना ज़रूर, इससे ना कूलिंग एंड सूदिंग सेंसेशन मिलता है। तो मेरा फेस की बारी है, तो फेस को भी धीरे धीरे थ्रेड करूँगी एंड सेम तरीका, जिस साइड पे हेयर ग्रो हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपको खींचना है, आपके जो लूप बनाए है ना उसको। तो धीरे धीरे करके मैं फुल फेस को प्लग करूँगी एंड एक ही बात बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए कह रहे हो ना, इसीलिए। तो मैंने फेस जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। देखिए फेस, आईब्रोज, अपर लिप सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब मुझे लगानी है एलोवेरा, क्योंकि इससे ना कूलिंग सेंसेशन मिलता है एंड रिलैक्स फील होता है, अदरवाइज ना थोड़ा जलन महसूस होता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से एलोवेरा फुल फेस में मैं लगा लूँगी एंड इसको मैं 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे जब नॉर्मल हो जाते हैं तब मैं जस्ट नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। जिस दिन आप ये थ्रेड कर रहे हो उस दिन आप फेस के ऊपर ज़्यादा कुछ मत रगड़ना, क्योंकि आपके स्किन ऑलरेडी प्रॉब्लम झेल चुकी है, इसीलिए। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही था एंड ये प्रोसीड्योर आपको कैसा लगा एंड इसको फॉलो करते हुए आप कितने सारे लोग आईब्रोज को एंड फेस को थ्रेड कर रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना एंड पिक्चर मुझे ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी एंड मेल आईडी बोथ आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो प्लीज़ मुझे पिक्चर ज़रूर सेंड करना कि कैसे आप कर पा रही हो। आज के वीडियो का इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।